परमेश्वर शिष्य आपके चरणों में आते हैं और आपका प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि है परमेश्वर आपने हम सबों को अपनी अनुग्रह दया से तो जी उस पिता आपने सर माध्यम से बचाया प्रभु जी। और इस समय है परमेश्वर इन लोगों के बीच में प्यार को जी आपने अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए लाया है, धन्यवाद करते हैं ताकि आपका वचन को हर एक जान सके प्रभु जी कि आप ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो कि हर एक पापियों के पाप के लिए आपने पिता है परमेश्वर तलवारी क्रूस में बलिदान हो गया और लोह भाई और उस लोह के द्वारा हर एक पापियों को पाप प्रायश्चित करता है और जीवन देता है पिता है परमेश्वर। ये वचन आप सब लोगों तक पहुँचाई प्यार प्रभु जी। बात करने वाले भाई को आप यहाँ पे स्टॉप थे प्रभु जी, आप ही उनके जीवन में होकर बातें करें प्रभु जी पिता है परमेश्वर और सहमति के साथ हर लोगों के पास ये वचन पहुँच सके और आशीष का कारण बन सके प्यार प्रभु जी। छोटे प्रार्थना यीशु नाम रखते हैं दास में होकर आमीन आमीन। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज्य तुम्हें देने के लिए, राज्य तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, चाप है उसकी बहती पसली, चाप है उसकी बहती पसली, सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों आओ बहनों, आओ भाइयों आओ बहनों, आकर उसको पर को देखो, आकर उसको पर को देखो, सारा भार उतारने के लिए,
के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो गीत को हमने आपके सामने गाए हैं, यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है, आओ सारे जग के लोगों, यीशु राजा बुलाता है। प्रियो, सुंदर गीत को जो है वो भाई लोग ने यहाँ पर आपके सामने गाए हैं। ये राजा कौन है? ये राजा और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो पूरा संसार जो है आज के दिन ईश्वर के नाम पर जो है वो पूरे जो है मना रहे हैं संसार में। ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह वो अच्छे शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे को वो मारा गया और गाड़ा गया, और ईस्टर के दिन जो है जी उठा करके पूरा संसार जो है उसे मानता है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो फिर से जी उठा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम इतिहास को देखेंगे, इफ यू रेफर द हिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि कोई मनुष्य मर गया और फिर से जी उठा। क्या आपको पता है कि कोई मनुष्य मरा और वो फिर से जी उठा? कोई नहीं। इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि केवल प्रभु यीशु मसीह वो मरकर, वो गाड़ा जाकर वो तीसरे दिन जी उठा। आज भी जब हम उसके कब्र में जाकर देखेंगे, वो खबर जो है वो खाली मिलेगी, वो खबर जो है वो खाली मिलेगी। वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है जहां पर उसको गाड़ दिया गया। लेकिन देखो, तो देखता है कि वो तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, ये जो गुड फ्राइडे जो है, गुड का मतलब क्या है? अच्छा शुक्रवार। प्रभु यीशु मसीह उस गुड फ्राइडे के दिन यदि मर गया तो ये अच्छा सुसमाचार कैसे होगा? ये प्रभु यीशु मसीह जब ये गुड फ्राइडे के दिन वो जब उसको मार दिया गया तो सबके लिए वो अच्छा शुक्रवार क्यों बना? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आपके और मेरे भलाई के लिए आया। इसलिए इस भलाई के लिए जो है वो अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर अर्पण करने के द्वारा ये गुड फ्राइडे आपके लिए मेरे लिए गुड हो गया, मतलब भला शुक्रवार ये आपके लिए और मेरे लिए हो गया प्रियो, ताकि आपके जीवन में, मेरे जीवन में भलाई हो। यदि हम देखेंगे, हमारा जन्म जो है वो पाप में हुआ है। पाप से छुड़ौती, पाप से छुटकारा इस संसार में कहीं पर भी नहीं है। उसके लिए पवित्र लहू बहाना बहुत जरूरी है। व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, तो ये लहू कौन बहाएगा? इस पापों से छुड़ौती के लिए हमें पवित्र लहू की जरूरत है। लेकिन जो परमेश्वर ने संसार में सबों को ढूंढा, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। वचन इस बात का वो खुलासा करता है कि इस संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ఒకరు నీతిమంతుడు ఈ లోకంలో లేడు అని వాక్యము సెలవిస్తుంది। प्रियुलारा, आप समझिए, यदि कोई धर्मी नहीं है तो आपको और मुझे धर्मी कैसे बनेंगे? आपको और मुझे धर्मी कौन बनाएगा? इसलिए परमेश्वर ने एक सबसे बड़ी योजना तैयार की। इसलिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी योजना उसने बनाई। वो योजना ये है कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। योना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में यदि देखेंगे, परमेश्वर जो है अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो आत्मा में रहने के बावजूद जो है शरीर में इस संसार में उसने जन्म लिया। शरीर में उसने संसार में जन्म लिया। जो पूरा संसार जो है 25 दिसंबर के नाई जो है उसे मनाता है। वो जो संसार में जन्म लिया एक बालक की अवस्था में, 33.5 साल उसने संसार में अपने जवानी के आपका, मेरा और सारे संसार के पाप को उसने पूरी रीति से उसने धो दिया। लेकिन प्रियो, ये पाप जो है वो कैसे धुलेगा? ये पाप जो है कैसे धुलेगा? रोमी उसका 10 अध्याय 9 वचन इस प्रकार से कहता है। रोमी उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, यदि आप अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को
जो है अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रिय, वचन इस प्रकार से कहता है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब क्या है? निजात। निजात का मतलब क्या है? पापों से छुड़ौती, पाप से छुटकारा और उस स्वर्ग राज में भागीदार होना, उस स्वर्ग राज में प्रवेश करना। उद्धार मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केवल एक ही। कहीं पर हमें पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े जगह पर हमें जाकर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं पर आप हो, खड़े हो, बैठे हो या टीवी देख रहे हो, वहीं पर जो है आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया और वो जो है आपका उद्धार हो जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, आपके लिए, मेरे लिए उसने पापों की छुड़ौती दी। केवल उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को अर्पण करने के द्वारा और पवित्र लहू देने के द्वारा जो है आपका और मेरा जो है नजात यानी तो उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास कैसे करना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। केवल इन 3 बातों पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर ने इसका योजना बनाया। इस बात पर यदि हम विश्वास करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, तो आपका उद्धार होगा और आपका घराना जो है उद्धार के मार्ग में जो है आप आ सकते हो। प्रियो, पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। ये जो है व्यवस्था कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। प्रियो, इन बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। व्यवस्था काफी स्पष्ट रीति से कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब ये है हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप किया है। इसका सजा क्या है? इसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु, नरक। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जो है हमें क्या होगा? अनंत काल का जीवन। नरक से आप बच जाओगे, स्वर्ग राज्य का भागीदार होगे। इन्हीं बातों को बताने के लिए हम इस प्राण पर आपके सम्मुख, आपके द्वार पर आए हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना काफी निकट है। आप जो है इन बात से आज नकार दोगे कि आपके विषय में किसी ने सुसमाचार नहीं दिया। वहां पर एक दिन न्याय का दिन होगा, जहां पर हम सब जो है उसके सामने, सिंहासन के सामने हमें खड़े रहना पड़ेगा और वहां पर हमारी पूछताछ होगी। और वहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रभु आपके विषय में हमें नहीं पता, किसी ने आपके विषय में नहीं बताया। तो आज का दिन जो है उस समय में गवाह की नहीं वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि मेरे बच्चे इस प्रांत पर आपके द्वार के बाहर आकर मेरे सुसमाचार को दिए थे, लेकिन आपने सुनकर उसका आनाकानी किया, आपने उसको सुनकर अनसुनी किया। प्रियो, वचन के अनुसार ये लिखा है कि हर जगह पर जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए हम प्रचार करने के लिए इस प्रांत पर आए हैं। यदि भी आप इस वचन बात पर सुनोगे और विश्वास करोगे, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। यदि आप पूरी रीति से इसे स्वीकार नहीं करोगे, यदि आप अपने मन को कठोर करोगे, तो आने वाले प्रकोप से और उस बड़े क्रोध से कौन आपको बचाएगा? इस यहाँ से बचने के लिए जो है हम आपके सन्मुख आकर एक छोटी सी जो है सुसमाचार बताने के लिए आए हैं।